बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट पार्ट 2 मार्च 2022 अपडेटेड कंप्यूटर साइंस की जो सेकंड ईयर की है वो पेयरिंग स्कीम है। ये लास्ट मंथ मार्च 2022 में अपडेटेड हुई है, यानी कि फाइनलाइज हुई है। तो इसमें जोन से बोर्ड शामिल हैं। पंजाब के जो बोर्ड्स हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। इन सब की ये सेम स्कीम होगी और इंशाल्लाह इस स्कीम के तहत ही पेपर सेट होकर आएगा आपके पास। तो अब आपको एक बात बता दूं कि जो कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है इसके 15 MCQs होते हैं और 1 नंबर का एक होता है MCQs। तो यहाँ पर हम डिवीजन चेक कर लेते हैं। दी सेकंड ईयर के जो कंप्यूटर साइंस है उसका कैसे डिवीजन हुई है। पहले चैप्टर से एक लिया जाएगा, दूसरे चैप्टर से एक लिया जाएगा, तीसरे चैप्टर से एक लिया जाएगा, चौथे चैप्टर से एक लिया जाएगा, पांचवें चैप्टर से एक लिया जाएगा, छठे से एक लिया जाएगा, सातवें से बिल्कुल कोई भी नहीं लिया जाएगा, 0। 8वें से 2 ले जाएंगे, 9वें से 2 ले जाएंगे, 10वें में से एक लिया जाएगा, 11वें में से एक लिया जाएगा, 12वें में से एक लिया जाएगा, 13वें में से एक लिया जाएगा, 14वें में से एक लिया जाएगा। तो ये टोटल 15 नंबर है। एक नंबर का अगर एक हो तो ये 15 MCQs बनने चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जी बिल्कुल ये 15 MCQs आपके बन रहे हैं। तो ये 1 नंबर का एक MCQs होगा। अच्छा, इसके आगे क्या होता है, सेक्शन 1 होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर में आपको सेट होकर आएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में 3 पोर्शन होते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे मैं सिर्फ एक पोर्शन शो कर रहा हूँ। और कंप्यूटर का जो पेपर होता है बेसिकली सेकेंड ईयर का, इसमें थोड़ा सा सब पेपर से डिफरेंस है। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 1 के अंदर आपसे एक जो पहला पोर्शन है वो MS Excel का पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपके जो चैप्टर इंक्लूड होंगे वो आपको बता देता हूँ। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 आपने करने हैं, 12 आपको नंबर मिलेंगे। जबकि अटेम्प्ट एनालिसिस लिखा तो स्कीम में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एनालिसिस क्वेश्चन आउट ऑफ 9 के 9 दिए जाएंगे आपको, जिसमें 6 करने हैं। 2 नंबर का एक होगा, 6 करने हैं, 12 नंबर मिलेंगे। तो ऊपर चैप्टर नंबर मेंशन है, नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन है। जितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी बात। पहले चैप्टर से कोई भी नहीं लिया जाएगा, दूसरे चैप्टर से 2 होंगे, तीसरे चैप्टर से 2 होंगे, चौथे चैप्टर से 2 होंगे, 5वें से एक होगा, छठे से एक होगा, 7वें से एक होगा। तो टोटल ये 9 बनते हैं। तो गिन लेते हैं जी। 2 तो 4 तो 6 7 8 9। ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, तो मैं दिखाता हूँ। ये पहले जो सा ये क्वेश्चन है ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है, पहला और दूसरा। पहले से तो लेना ही नहीं, 0 है। तो पहला दूसरा दूसरे चैप्टर से है, तीसरा चौथा तीसरे चैप्टर से है, 5वां और छठा जो सा चौथे चैप्टर से है, जो सा 7वां है 5वें चैप्टर का है, 8वां छठे चैप्टर का है और 9वां 7वें चैप्टर का। लेकिन ये जो सारे चैप्टर हैं ये MS Access के हैं। ठीक है, तो MS Access के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा पोर्शन है वो आपका C लैंग्वेज है, जिसमें और उसमें ये भी यहाँ पे बात क्लियर कर दी है। फिर क्वेश्चन जो सी है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दूसरा पोर्शन है अटेम्प्ट एनालिसिस क्वेश्चन आउट ऑफ 9। यहाँ पे भी बताया गया कि आपको 9 क्वेश्चन दिए गए जिसमें 6 करने हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। 8वें में से 2 लिया जाएगा, 9वें में से 4 ले जाएंगे, 10वें में से 3 लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे एक आपकी और क्लियर कर दूँ। वो क्या है कि जो जिसका दूसरा पोर्शन है आपको 2 दफ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन होगा आपके पास या का, यानी कि और का। और से मुराद होता है अगर आपने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ये पोर्शन सॉल्व करना है C लैंग्वेज वाला, तो आपको इसी के 6 करने हैं। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का विजुअल बेसिक का सॉल्व करना है तो आपको इसके 6 करने हैं। ऐसा नहीं करना कि 3 ऊपर से कर लिए 3 नीचे से कर लिए। चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ बता दिए ये सारे। ठीक है, ये इसी तरह से आपका पेपर सेट हो गया। लेकिन जो आपने पोर्शन सेलेक्ट करना है विजुअल बेसिक का या C लैंग्वेज का, उसके ही आपने 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चैप्टर्स आप ये चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं करना कि 2 इधर से कर लिए, 4 उधर से कर लिए, या 3 इधर से कर लिए, 3 इधर से कर लिए, नहीं। तो ये आपकी मैं बात यहाँ क्लियर कर दो। नेक्स्ट जो सा इसका एक इसी पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरह का है। उसमें भी आपसे चैप्टर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मेंशन है अटेम्प्ट एनालिसिस क्वेश्चन आउट ऑफ 9। यहाँ पे आपको फिर से 9 दिए जाएंगे जिसमें आपने 6 करने हैं। 2 नंबर का एक बार और 6 करने के 12 नंबर मिलेंगे। तो इसमें भी यही चीज़ आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको एक C लैंग्वेज का बना के दिए जाएंगे 9 क्वेश्चन, और फिर विजुअल बेसिक के भी जो से आपको 9 बना के दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आपने वही काम करना है जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। आपने एक जो सा लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एक जो सा आपने पोर्शन सेलेक्ट करना है, या C लैंग्वेज कर लें या विजुअल बेसिक कर लें, उसी के आपने 6 करने हैं। ठीक है, ऊपर नीचे से आपस में मिक्स नहीं करने। तो विजुअल बेसिक करने हैं तो विजुअल बेसिक के 6 हल कर लें, C लैंग्वेज करना है तो C लैंग्वेज के 6 कर लें। तो ये आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है इस तरह थी कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर वालों की। अब बात आ जाती है सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपको मैं सारा समझा दिया। सेक्शन 2 जो सा है उसमें क्या होता है
यहाँ पे बताया गया कि लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी कि आपको 5 दे जाएंगे, 3 करने हैं, और आपका जो सा एक 8 नंबर का होगा तो आपको 3 करने के 24 नंबर मिलेंगे। तो ये इसके भी इस लैंग्वेज और विजुअल बेसिक्स के साथ कुछ डिफर है, तो ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा आप जी देखें स्कीम है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पहले चैप्टर से आएगा MS एक्सेस का, क्वेश्चन नंबर 6 का चैप्टर 6 से आएगा MS एक्सेस का, जबकि चैप्टर नंबर 7 से 8 आएगा डिस्क्रिप्टिव का, यानी कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करनी होगी क्वेश्चन की। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये जो सा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम का आएगा, और चैप्टर नंबर 9 जो सा है क्वेश्चन नंबर 9 जो सा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन करनी है। तो अब पेपर के मुताबिक चेक करते हैं सेक्शन 2, यहाँ पे लिखा है MS एक्सेस के आपको कोई सा एक करना है, यानी कि ये जो 5वां और 6ठा आपको स्कीम में दिया गया है, ये 5वां ये भी एक्सेस चैप्टर 1 का है, और 6 जो सा चैप्टर जो सा है क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है वो भी आपके MS एक्सेस का है, इनमें से आपने एक करना है। इसके बाद आ जाता है C लैंग्वेज, आपसे पूछी जाएगी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इनमें से आपने 2 करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 8वें में से आया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 11वें में से आया है, और जबकि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 12वें में से आया। तो आपने इधर से भी कोई से 2 करने हैं, ऊपर MS एक्सेस से पूछा जाएगा, नीचे आपसे C लैंग्वेज का पूछा जाएगा, जो आपको मैंने यहाँ बता दिया है। अच्छा, अगर आपने 7वां 8वां 9वां सॉल्व नहीं करना तो आप एक ऐसा भी कर सकते हैं, आप नीचे वाले विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर सकते हैं। विजुअल बेसिक जो सी है वो भी इसी तरह से होगी, आपके 3 दिए गए, आपने कोशिश में 2 करने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 8वें चैप्टर से होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो सा 11वें चैप्टर से होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो सा चैप्टर नंबर 9 से होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी कंप्यूटर साइंस सेकेंडरी की जो सी पेयरिंग स्कीम है 2022 में आने वाले पेपर के लिए। तो इंशाल्लाह इसी पेपर स्कीम के तहत आपका पेपर सेट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें।